हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो रीडिंग है वो है अबाउट आपका आने वाला साल यानी कि 2024 कैसा रहेगा। सो व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू फॉर 2024। यू हैव 3 पाइल्स, आपके पास 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 जो कि है एक ब्लू कलर का क्लेचर। अगर आपको पाइल 1 पसंद आ रही है तो आप ब्लू कलर के क्लेचर के थ्रू आप चूज़ कर सकते हैं। सेकंड पाइल इज़ ये ग्रीन कलर का क्लेचर मैंने ऑप्शन रखा है आपके लिए। एंड पाइल थर्ड वालों के लिए ब्राउन कलर का क्लेचर मैंने एज अ ऑप्शन रखा है। सो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, जिसमें भी आपको लगता है कि आपके लिए मैसेजेस हैं या जो पाइल आपके लिए है, सो जस्ट अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करें एंड देखें कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। सो आपने अगर फर्स्ट पाइल चूज़ की है ब्लू कलर का क्लेचर, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं एंड आपका आने वाला साल कैसा रहेगा। सो जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, ओके, द वर्ल्ड, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड ओके, प्रोग्रेशन, एरीज and you have ace of summer, okay, dreamer and ace of summer. सो फर्स्ट कार्ड जो है वो है आपका वर्ल्ड। सो इन 2024 देयर आर चांसेस कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं एंड कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जो भी आपने स्टार्ट किया वो कंप्लीशन होगा और एंड ऑफ अ साइकिल आप फेस कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ कंप्लीट होगा और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ओवरसी या फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो आप वो भी जा सकते हैं। और यस, कुछ ना कुछ एक जो वर्ल्ड कार्ड है वो ये दिखाता है कि या तो आप कुछ कंप्लीट करोगे या फिर कुछ नया शुरू करोगे। एंड अगर कोई साइकिल जब एंड होती है तो उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होती है। सो देयर मस्ट बी न्यू बिगनिंग आफ्टर एंड ऑफ इन साइकिल। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। सो 3 ऑफ सॉर्ड्स अगेन ये कार्ड जैसे दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ पेनफुल, कुछ ना कुछ बहुत हार्टफुल चीज़ें आप फेस कर सकते हैं दिस ईयर। एंड देयर आर चांसेस कि कुछ लोगों के लिए हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, या जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड के साथ 3 ऑफ सॉर्ड आया तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंड ऑफ देयर रिलेशनशिप, या कुछ ना कुछ पेनफुल एंडिंग हो सकती है फॉर योर रिलेशनशिप, या फिर कोई एक चैप्टर ऐसा है जिसका कोई मैटर जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा हो आपकी लाइफ में इस टाइम पे, लेकिन वो शायद अब टूवर्ड्स एंड पहुंच जाएगा। कुछ ना कुछ कंक्लूजन आउटकम आपको मिलेगी उसकी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्प्रेस। सो द एम्प्रेस अगेन शोज़ कि जो भी आपने हार्वेस्ट किया है उसे अब आप रीप करोगे कहीं ना कहीं। जो भी आपने मेहनत की है, जो भी हार्ड वर्क किया है उसका आपको फ्रूट मिलेगा, एक अबेंडेंस कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। एंड ये दो कार्ड जब साथ में आए तो ये भी शो करते हैं तो कुछ लोगों के लिए सर्जरी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यू हैविंग अ चाइल्ड तो मे बी सी सेक्शन या सर्जरी के थ्रू आपकी डिलीवरी हो। एंड कुछ लोगों के लिए नेगेटिव ये भी हो सकता है कि मिसकैरेज हो, मतलब ये बहुत रेयर लोगों के लिए होगा, बट मोस्टली ये है कि सर्जरी हो सकती है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। एंड एम्प्रेस अगेन प्रेगनेंसी शो करता है, तो अगर आपकी हेल्थ कुछ ज़्यादा आपको हेल्थ से प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से, तो वो भी रिकवर होगी। एम्प्रेस अगेन शोज़ के कुछ ना कुछ लग्जरी आप अट्रैक्ट करेंगे दिस ईयर। हो सकता है कुछ नया घर लें या फिर कुछ प्रॉपर्टी लें, या फिर हो सकता है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, एक अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर करें। एंड ये कार्ड ये भी शो करता है कि कोई इम्पॉर्टेंट लेडी आपकी लाइफ में, अगर आप मेल हैं तो आपकी मदर और योर वाइफ,
या फिर कोई भी फीमेल एक ऐसी इम्पॉर्टेंट फीमेल आपकी लाइफ की जो आपको गाइड कर सकती है या फिर आपको मेंटर कर सकते हैं, मतलब नर्चर करेगी। इन शॉर्ट कि आपको हेल्प अगर चाहिए तो आपको हेल्प मिल जाएगी। जो भी आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट लेडी है, कोई अट्रैक्टिव लेडी है, सो वो आपको हेल्प करेगी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है दी प्रोग्रेशन। सो प्रोग्रेशन अगेन जर्नी शो करता है। सो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, कभी कभी कुछ पेनफुल होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें लगता है कि ये शायद किस्मत में ही है, ये हमारे कुछ कर्मा है जिनका हमें अभी वो अब हमें भोगने हैं। बट अगेन जो भी आउटकम होगा, सारे के सारे आउटकम प्री डेस्टिन्ड नहीं होते हैं। सो कुछ कर्मा आपको खुद करना पड़ता है, अकॉर्डिंगली उसका जो भी आउटकम होगा वो आपके कर्मा बेस्ड प्रॉपर कर्मा बेस्ड होगा। सो जो आप करोगे वही आप काटोगे। जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड भी था, अगेन यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपने कर्मा किया उसको उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन आपको वो फेस करना पड़ेगा। सो जस्ट बी प्रिपेयर। एंड कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो बहुत अनकंफर्टेबल होती हैं फॉर अ टाइम, लेकिन जस्ट रिमेंबर कि यू ऑलवेज हैव अ चॉइस अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्स एंड वेयर यू गो। सो वो चीज़ हमेशा दिमाग में रखें एंड चूज़ वाइसली जो भी आप चूज़ करते हैं। और कोशिश करें कि कोशिश यही रखें कि अपने आप को मोटिवेट रखें, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। लेकिन जस्ट एक आपका गोल होगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करें, वो सोचें, तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मुझे अचीव करना है। एंड उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना हार्ड वर्क करें। एंड जब आपको आपका गोल याद आएगा तो कहीं ना कहीं आप और मतलब मोटिवेट हो जाएंगे एंड उसके लिए फिर से खड़े हो जाएंगे एंड वापस अपने काम पर प्रॉपर फोकस कर पाएंगे। क्योंकि यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन फेट कि भाई हमेशा किस्मत साथ नहीं देती है आपको। कभी कभी हमेशा वैसे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो। लेकिन अगर आपके कंट्रोल में सिचुएशन नहीं है, सो जस्ट फ्लो के साथ जाएं एंड खुद को मोटिवेट रखें। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखें। सो ट्रस्ट द टाइड्स एंड सेट योर ओन सेल्स। सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द एरीज, यानी कि एक्ट, ओके, एक्शन। सो एरीज अगेन यही कार्ड बताता है कि जो भी आप एक्शन लेते हैं, सोच समझ के रिस्पॉन्स कीजिए। कोई भी जल्दबाजी में ऐसा कोई भी एक्शन ना लेके जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े या रिग्रेट हो। सो बी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। एंड जो भी आपकी बाउंड्रीज है एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट कीजिए। और इंस्टेंट ऑफ टेलिंग अदर्स कि भाई आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं, हाउ यू फील, जस्ट अपने जो ओपिनियन है अपने बारे में वो खुद पर ध्यान दें, खुद पे फोकस रखें। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या मिल रहा है, आप उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। जस्ट अपने ऊपर सेल्फ एग्ज़ामिन करें एंड देखें कि आपको क्या चाहिए। अपने जो एक्सपीरियंस है, जो आपके ओपिनियन है, उनको एक्सप्रेस करें और खुद जाने कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। एंड ट्रस्ट करें डिवाइन पावर पे, डिवाइन मदर पे, कि जो भी होगा अगेन अच्छा ही होगा। जस्ट ये जो सिचुएशन होगी वो आपकी निकल जाएगी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द ड्रीमर, ओके। सो द ड्रीमर अगेन द फूल एनर्जी। सो एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगिन अ न्यू एडवेंचर, ट्रस्ट योरसेल्फ। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं सेम मैसेज दे रहा है कि डिवाइन पावर पे बिलीव रखिए, जिसको भी आप मानते हैं उस पर बिलीव रखिए एंड सरेंडर कर दीजिए कि जो भी होगा वो आपके फेवर में ही होगा। एंड ये कार्ड अगेन न्यू बिगनिंग दिखाता है, कुछ ना कुछ तो न्यू आप स्टार्ट करने वाले हैं, वेदर फॉर एजुकेशन और चेंज ऑफ जॉब हो सकता है या रीलोकेशन हो सकता है, आप कहीं और ट्रैवल कर सकते हैं फॉर अ न्यू
अपॉर्चुनिटी एंड कुछ ना कुछ एडवेंचरस आपकी लाइफ में ऐड ऑन होगा दिस ईयर एंड कोई भी आप बोल्ड डिसीज़न लेते हैं या एक रिस्क टेकिंग सिचुएशन होगी। सो अगर आपसे बोला जाए कि ये रिस्क लेना चाहिए तो यस आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में होगा, बट डोंट टेक चाइल्डिश डिसीजन। सोच समझ के जो भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे अकॉर्डिंगली आप कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लें। एंड यस कि जो भी चीज़ें हैं जस्ट फ्लो के साथ जाएंगी। एक जो ट्रस्ट है यूनिवर्स पे आप वो ट्रस्ट रखें एंड अपना वर्क करें कि बार बार जैसे बच्चे होते हैं वो गिरते हैं लेकिन वापस से वो खड़े हो जाते हैं। सो हर्डल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, जस्ट आपको वही एटीट्यूड रखना है कि बच्चों की तरह कि गिर गए हैं लेकिन दोबारा से खड़ा होना है, अपने आप को जस्ट जो भी डस्ट है उसे झाड़नी है एंड अगेन वापस से आपको अपने जो भी आपके प्रोजेक्ट है या जो भी आपका गोल है उसके लिए वापस अपना पूरा पोटेंशियल लगाना है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द एस ऑफ समर। सो एस ऑफ समर अगेन न्यू बिगनिंग। सो न्यू बिगनिंग बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है इन दिस रीडिंग। सो न्यू बिगनिंग अब वो न्यू रिलेशनशिप की भी हो सकती है। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि ओपन योर हार्ट टू लव एंड द बिगनिंग ऑफ न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप और द रीबर्थ ऑफ द करंट वन। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वो और ज़्यादा फ्लरिश करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो कुछ ना कुछ आप न्यू रिलेशनशिप या कमिटमेंट, कुछ एक प्लोटैनिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करेंगे। एंड यस ये कार्ड भी दिखाता है कि एक सेटिस्फेक्शन रहेगा इन दी एंड आपके लाइफ में, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो चाहे वो इन रिलेशनशिप हो। सो वो चीज़ आप अपने दिमाग में रखें कि जो भी चीज़ें अभी होंगी वो आप फेस करेंगे। वो एक लाइफ का एक चैप्टर है कि वो आपको कुछ सिखाने के लिए ही आता है। जस्ट फ्लो के साथ जाएं, अपना हार्ड वर्क करें एंड चाहे वो बात रिलेशनशिप की हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की हो, जस्ट सरेंडर योर सेल्फ के यूनिवर्स पे सरेंडर कर दें कि जो भी चीज़ें होंगी आपके फेवर में होंगी। जस्ट आपको अपना कर्मा करना है एंड वॉच योर कर्मा। एंड ये भी एक जर्नी है कहीं ना कहीं। सो वो आप जितना हो सकता है उसे इंजॉय करें एंड लाइफ को इंजॉय करें और जो भी चीज़ें होंगी जस्ट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन यूनिवर्स। बाकी ओवरऑल अगर मैं बोलूँगी तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ईयर रहेगा आपके लिए। बस कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जस्ट अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, उसे नेग्लेक्ट ना करें। वेदर योर हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, अगर किसी को जेन्युइन दिक्कत है तो वो ध्यान रखें। एंड कोई सीरियस प्रॉब्लम अगर होती है तो जस्ट उसको नेग्लेक्ट ना करें। और इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी या जो भी आप प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए, क्योंकि चांसेस ये हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा अनफॉर्चुनेट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। सो पहले से जब आपको पता है कि टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो जस्ट टेक केयर योरसेल्फ। सो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। लेट्स सी पाइल 2 वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं, कैसा रहेगा उनका ईयर। सो पाइल 2 वालों के लिए जो कार्ड्स हैं वो है 3 ऑफ कप, द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, debilitated discomfort, 7th house, and 2 of winter and 9 of summer. So पाइल 2 वाले अगेन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं दिस ईयर एंड एक हैप्पी माहौल रहेगा। कहीं ना कहीं आप इंजॉय करेंगे, जॉयफुल सिचुएशन रहेगी, रीयूनियन होगा, गेट टुगेदर होगा फैमिलीज़ के साथ चाहे फ्रेंड्स के साथ, सेलिब्रेशन होगा। एंड इन शॉर्ट यू विल रीप योर हार्वेस्ट। जो भी आपने मेहनत किया, हार्ड वर्क किया है, सो उसका अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा एंड वो आप इंजॉय भी करेंगे। एंड अगेन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो नेक्स्ट लेवल पर आपका रिलेशनशिप जाएगा, एक कमिटमेंट आपको मिलेगा। एंगेज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, शादी भी हो सकती है। और इफ़ यू आर फेसिंग एनी हेल्थ प्रॉब्लम तो आपकी रिकवरी भी होगी
लॉन्ग टाइम से आप फेस कर रहे हैं, कि हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, तो रिकवरी एक होगी आपके लिए। मतलब ओवरऑल मैं बोलूँ तो पॉजिटिव रहेगा, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो। सो ऑल ऑफ मतलब ओवरऑल अबंडेंस आएगी, एक हैप्पीनेस रहेगी। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिस ईयर के आप कंसीव कर सकते हैं। एंड गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। एंड यस, आप लोग ओवरऑल मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत इन्जॉय करेंगे, और हर तरीके से ब्यूटी एंड लग्जरी आपकी लाइफ में रहेगी दिस ईयर। फाइनेंशियली भी, वेल्थ के हिसाब से भी, रिलेशनशिप में भी फुलफिलमेंट ऑफ योर डिज़ायर्स जो कि आप देखेंगे। एंड जो स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं शो करता है कि बी डिप्लोमेटिक। जो भी चीज़ें होंगी आपको डिप्लोमेटिक रहना है। एंड आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, तो जस्ट रिमाइंड कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जितना सोचते हैं ना, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जस्ट टेम दैट बीस्ट इनसाइड यू। अगर आपको कुछ एंगर इश्यूज़ हैं, तो उसे शांत रखें। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पेट अपने घर ला सकते हैं। अगर आप एनिमल लवर हैं, सो यस, यू कैन बाय अ पेट। और एक आपके अंदर बहुत अलग सा एटीट्यूड रहेगा इस ईयर के। कुछ लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर कोई भी एनिमल हो। सो आप कुछ ना कुछ एक अच्छा काम करेंगे। ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं आपकी शो होगी दिस ईयर। एंड यस, अगर मैं बात करूँ, जैसे कि एम्प्रेस कार्ड आया, सो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहेगा। अगर आपको कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी दिस ईयर, सो कोई भी इम्पॉर्टेंट लेडी, वेदर योर मदर और योर वाइफ और एनी इम्पॉर्टेंट फीमेल, सो वो आपको हेल्प कर सकती है। एंड यस, अगर आपको लगता है कि आप कहीं अटके हुए हैं, सो जस्ट अप्लाई डिप्लोमेटिक अप्रोच अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। क्योंकि कभी कभी ब्लंट होना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सो जस्ट बी डिप्लोमेटिक, ताकि आप अपनी बात भी कह दें सामने वाले को, एंड बुराई भी ना मिले आपको, एंड आप तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डेबिलिएटेड डिस्कम्फर्ट। सो अगेन ये भी कार्ड दिखाता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स विल बी वर्थ योर एफर्ट्स। सो जो भी आपने एफर्ट्स करे हैं, उसका आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। लेकिन जैसे कि कार्ड में लिखा है डेबिलिएटेड, अगर कोई भी प्लैनेट डेबिलिएटेड होता है, नीच का होता है, तो ऑब्वियसली वो अपनी प्रॉपर फुल पावर में नहीं होता है, तो वो डिस्कम्फर्ट तो रहता है। वो सिचुएशन कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि आप उसको एक तरीके से बोल सकते हैं वीक होता है। सो वो चीज़ आप अपने सिचुएशन में भी देखेंगे कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आप फेस करेंगे। जस्ट आपको यही ध्यान देना है कि आपको जस्ट लर्न करना है और सुनना है, रादर देन एसेट्स के। लोगों को सुने, लोगों को समझें, एंड खुद को भी समझें एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। वो चीज़ अपने चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या रिलेशनशिप भी हो, सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर आनी चाहिए। एंड अपनी स्ट्रेंथ को, एंड वो जो क्वालिटी है ना, आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, आपको उसे फॉलो करना है, उसे अप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है, अगेन यहाँ पे भी सेम मैसेज आ रहा है। तो जस्ट यूज़ योर स्ट्रेंथ, और जो भी आपकी स्किल्स हैं उनको आप यूज़ करें। और यस, चाहे वो स्किल्स आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी और को हेल्प कर रहे हैं, अपने कलीग्स हो गए या कोई भी फैमिली पर्सन है, तो उन्हें भी आप हेल्प कर सकते हैं। एंड यू मे स्ट्रगल टू अप्लाई योर टैलेंट्स इन दिस सिचुएशन, लेकिन इन द एंड आपको जस्ट पेशेंस रखना है, एंड जस्ट बी डिप्लोमेटिक। इन द एंड कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही चीज़ें होंगी। सो हैव पेशेंस। एंड अगेन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7th हाउस। सो 7th हाउस अगेन रिलेशनशिप को शो करता है। सो ये कार्ड भी दिखाता है कि अपने रिलेशनशिप को भी नर्चर करें, रादर देन उनको टेस्ट करने की जगह उसे नर्चर करें। जो भी इम्पोर्टेंट लेडी है या जो भी आपका अगर पार्टनर है, मेल पार्टनर है, तो आप उसको नर्चर करें, बार बार क्वेश्चन ना करें,
सेवन्थ हाउस अगेन आपका बिजनेस भी शो करता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उस पर भी अपनी पार्टनरशिप पे प्रॉपर सामने वाले को भी इम्पोर्टेंस फील करवाएं। एंड डोंट बी बाइस्ड के ठीक है, अपने लिए इतना सेल्फिश भी मत होना कि सामने वाला कॉम्प्रोमाइज़ करे, चाहे वो पार्टनरशिप हो प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में। जस्ट उनको नर्चर करें एंड यू नो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा ना रखें, नर्चर करें। और जो भी अनबैलेंस्ड आपकी लाइफ में चल रहा है उसे बैलेंस करने का ट्राई करें। और यस, अगर फर्टिलाइज़ आप करोगे, चाहे वो पार्टनरशिप आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप हो या फिर मैरिज हो, तो वो आपको जितना आप फर्टिलाइज़ करोगे उतना ही आपको अच्छा फ्रूट मिलेगा। सो फीड योर पार्टनर विद रोमांटिक मोमेंट्स। और इफ़ यू आर इन अ बिजनेस रिलेशनशिप, आई मीन बिजनेस पार्टनरशिप है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप अपने एफर्ट्स डालें। एंड बी फैसिनेटेड बाय स्पिरिट ऑफ अनदर। सामने वाले की जो भी चीज़ें क्वालिटीज़ हैं आप उनको फैसिनेट करें। एंड क्योंकि अगर आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। सो गिव एंड टेक का एक रिलेशनशिप होता है। सो जस्ट आप जो भी रिलेशनशिप में दोगे या जो भी आप अपनी पार्टनरशिप में दोगे वही आपको मिलने वाला है। सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 2 ऑफ विंटर। सो 2 ऑफ विंटर अगेन कुछ ना कुछ कंफ्यूजिंग सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं। एंड कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना है जो कि आप ले नहीं पा रहे हो, या फिर आप सच्चाई जानते हो लेकिन आप अगेन क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आया है, 2 ऑफ विंटर भी आया है। सो ऐसी सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं जहाँ पर आपको कहीं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना है, लेकिन सामने वालों के सामने आप अगेन डिप्लोमेटिक अप्रोच ही फॉलो करेंगे रादर दैन बी ब्लंट। और सच बोलने से अच्छा है कि आप सोचेंगे कि उनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, इससे अच्छा है कि चुप ही रहो, वही ज़्यादा बेटर है। सो आप जान के भी कुछ चीज़ों को इग्नोर करेंगे। एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं सो आप उन्हें इग्नोर ना करें, क्योंकि इग्नोर करोगे तो वो प्रॉब्लम्स आप खुद ही इन दी एंड उनसे भागोगे तो वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सो जस्ट डोंट इग्नोर योर प्रॉब्लम। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ समर। सो विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड होंगे। कहीं ना कहीं ये अच्छा टाइम है आपका, ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम है। अबंडेंस आ रही है, कहीं ना कहीं जो भी आपकी वरीज़ हैं उनका एंड होगा। एक गुड फ्यूचर फॉर्च्यून आपको मिलेगी, जॉयफुल टाइम रहेगा। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रेक लेने का, एक फैमिली वेकेशन का, सो वो भी आप कहीं ना कहीं इस टाइम पे करेंगे। इन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये ईयर काफ़ी अच्छा रहेगा एंड यू विल एंजॉय कि आपकी जो भी जर्नी है आप उसे एंजॉय करेंगे। सो ये थी पाइल सेकंड। लेट्स सी पाइल थर्ड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो इफ़ यू हैव चूज़न ब्राउन कलर का ये क्लैचर, सो थर्ड पाइल अगर आपने चूज़ की है, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। सो यू हैव ओके 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, the Hierophant. Okay, the Hierophant. Okay, you have Aquarius, Capricorn, 10 of summer, and 5 of winter. So you have 2 of Pentacles. So कहीं ना कहीं इस ईयर जो भी ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ की है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है। आप लोग मल्टीपल टास्क करेंगे, यू मे जंगल बिटवीन और बैलेंसिंग बिटवीन मल्टीपल थिंग्स। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं रहेगी, आप एक साथ काफ़ी चीज़ें करेंगे। और आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को लेके भी कुछ ना कुछ जगल कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। सो कुछ ना कुछ बैलेंस आप करने की कोशिश करेंगे इस ईयर। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप जॉब चेंज कर सकते हो या एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, आप अपना कहीं और जॉब स्विच कर सकते हैं। सो कुछ ना कुछ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होगा, टर्बुलेंस रहेगी आपकी लाइफ में दिस ईयर। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स।
सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि पेनफुल एंडिंग हो सकती है, मे बी हो सकता है कि आपका मन ना हो, लेकिन फोर्सफुली वो चीज़ें आपके साथ हों। सो ये भी है कि पेनफुल एंडिंग हो सकती है, एंड ऑफ साइकिल होगा, कुछ ना कुछ कंप्लीट करेंगे, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ऐसा आप लेंगे जो कि होल लाइफ या फिर आने वाली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा अल्टर करने वाला है, इम्पैक्ट करने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इमोशनल कट ऑफ हो सकता है, हेल्थ इश्यूज फेस कर सकते हैं, और अगर कोई लॉन्ग टाइम से कोई मैटर चल रहा है, सो डेथ ऑफ मैटर हो सकता है। सो ये चीज़ रहेगी, कुछ ना कुछ कंप्लीशन होगा आपके लाइफ में दिस ईयर। सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है दी हेरोफेंट। सो हेरोफेंट अगेन शोज़ कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करोगे, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करोगे, ऑर्थोडॉक्स रहोगे, एंड चाहे जो भी सिचुएशन है, आपके लिए एडवाइस भी यही है कि आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचें, कि जो भी काम है वो आपको एज अ जैसे होता है प्रोसीजर, उसी स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड बी ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी आस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा ये रही आपके लिए। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर मैरिज, तो अरेंज मैरिज के लिए आप ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा कि आप अरेंज मैरिज हो सकती है आपकी। एंड अगेन जो भी आपके ट्रेडिशंस हैं फॉलो उसे करें, चाहे वो फैमिली ट्रेडिशंस हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि बिज़नेस, जो फैमिली बिजनेस है उसे आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो वही काम जो आपके फैमिलीज़ में होता आ रहा है, सिस्टर्स कर रहे हैं, सो वो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एक्वेरियस। सो एक्वेरियस कोलैबोरेट। सो ये कार्ड अगेन दिखाता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहीं ना कहीं, और एक पर्सनल फ़िलासफ़ी जो है वो आप यूज़ करेंगे, और यस कुछ ना कुछ टर्बुलेंस तो रहेगी, लेकिन ऑनेस्ट रहें अपने आप से। कुछ भी हो रहा है दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, जस्ट अपनी फ़िलासफ़ी को, जो भी आप मानते हैं, या आप जो भी फीलिंग्स हैं, आपको उन्हें फॉलो करना है। यू शुड हैव दैट करेज कि जो भी चीज़ है वो एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए, कि लोग क्या कर रहे हैं उससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या सही है, आपको वो करना है। अगर इन केस आपकी फ़िलासफ़ी क्लासेस होते हैं, आप जस्ट अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहें, चाहे कुछ भी क्लासेस हो रहे हो आपके अंदर। सो जो आपका मन कहता है वो आप करें, एंड जस्ट फॉलो स्पिरिचुअल पाथ को भी फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि मेंटर की ज़रूरत है, एज अ गाइडेंस आपको ज़रूरत है कि आपको लेनी चाहिए, तो आप ले सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो भी लाइफस्टाइल है, या फिर जो भी फ़िलासफ़ी है, वो दोनों ही अगर मैच नहीं कर रही, सो इफ़ योर स्टाइल इज़ नॉट इन लाइन विद योर फिलॉसफी, सो आप दोनों ही चेंज करें अगर आप बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं तो। एंड इफ़ यू हैव कैप्रिकॉर्न, मतलब अगर आपका ओके यू हैव कैप्रिकॉर्न अचीव, सो ये कार्ड अगेन शोज़ कि एनर्जी कैन लीव यू डिप्रेस्ड व्हेन यू फील दैट फ्लैट, और कहीं पे भी अगर आपको बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं दिख रही अपनी लाइफ में, या फिर कुछ ना कुछ आपके अकॉर्डिंगली नहीं जा रहा है जो भी आपने प्लानिंग की है, सो उससे थोड़ा सा डिप्रेस्ड आप फील कर सकते हो। लेकिन आपको जो भी आपकी प्रैक्टिस योर स्किल्स, एंड जो भी आपकी स्पिरिट है, डिसिप्लिन है, आपको वो डेवलप करना है, और कोशिश करें कि अपने आप को कंट्रोल रखें, एंड यू हैव टू लर्न टू कंट्रोल योर सेल्फ, कीप एन आई ऑन योर पावर डायनेमिक्स। जो भी आपकी पावर डायनेमिक्स हैं उन पे आप एक बार एग्ज़ामिन करें, एंड उस पर वर्क करें, और कोशिश करें कि आपकी जितनी भी जो भी आपकी विजडम है वो ग्रो हो, और थ्रू आउट जो भी सिचुएशन है आप मैच्योरली हैंडल करें, मैच्योरली एक्सपीरियंस करें उन चीज़ों को। ये नहीं कि पेशेंस लूज़ कर दिया, या जो भी सिचुएशन है अगर आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है तो आप ज़्यादा परेशान हो गए या नेगेटिव एक डिप्रेशन में ना जाएं। जस्ट
फ्लो के साथ जाएं एंड मल्टीपल चीज़ें कहीं ना कहीं आप करेंगे तो वो सिचुएशन आप फेस ज़रूर करेंगे कि बस अपने दिमाग में यही रखना है कि अपनी स्किल्स को यूज़ करते रहना है और ज़्यादा उस पर ग्रोथ पे उस पर ध्यान दें। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ समर। सो 10 ऑफ समर इज़ अ पॉजिटिव कार्ड कि ओवरऑल ये कार्ड भी दिखाता है कि यहाँ पे 10 काफ़ी आया है। यहाँ पे 10 3 कार्ड्स में 10 आई क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 10 ऑफ समर आया है एंड अगेन कैप्रिकॉर्न जो कि 10th हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में, हॉरोस्कोप में। सो 10 बेसिकली रिप्रेजेंट कंप्लीशन ऑफ समथिंग, सो एंड ऑफ साइकिल। सो कुछ ना कुछ आप इस ईयर कंप्लीट करेंगे एंड मल्टीपल 5 भी आया है। सो 5 यानी कि हेरोफेंट एंड 5 ऑफ विंटर भी आया है। सो ये एक ऐसा टाइम है कि जो आपकी एक फाउंडेशन है आपकी, उसको बिल्ड करने के लिए आपका ये बहुत एक प्रीशियस टाइम है। सो अपने करियर वाइज अगर आप देखें तो ये टाइम आपको यूटिलाइज़ करना है प्रॉपर तरीके से और उस फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए जितना हो सकता है उतनी मेहनत करें। एंड रिलेशनशिप की बात करूँ तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी कंप्लीशन होगा लोगों के लिए। एक हैप्पी मैरिज आप देख सकते हैं दिस ईयर और एक फैमिली वाइज अच्छा माहौल रहेगा। इमोशनली सेटिस्फेक्शन भी रहेगा अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं आप जगल कर सकते हैं या फाइनेंस को लेके थोड़ा सा जगल कर सकते हैं। सो वो चीज़ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है एंड नो वट एवर यू आर डूइंग जस्ट डू वाइजली एंड येस पीपल कैन ट्रस्ट यू। सो जस्ट कॉन्फिडेंट रहें और सैट एनर्जी कहीं ना कहीं ज़्यादा है तो अपने कर्मा पे, अपने वर्क प्लेस पे ध्यान दें जो भी आप करते हैं और डिसिप्लिन रहें, फोकस रहे टूवर्ड योर वर्क। 5 ऑफ विंटर अगेन शोज़ के कहीं ना कहीं आप जो भी डिसऑनेस्ट लोग हैं आपकी लाइफ में उनसे दूर रहोगे, वो एक डिस्टेंस मेंटेन करोगे एंड रियलाइजिंग दैट व्हाट यू थॉट यू वांटेड इज़न्ट द बेस्ट चॉइस फॉर योर हैप्पीनेस। सो कहीं ना कहीं आपको कुछ रियलाइजेशन होंगी कि जो भी डिसीज़न लिए हों आपने सो वो आपके लिए बेस्ट नहीं होंगे एंड समथिंग दैट्स नॉट वर्थ द एफर्ट। सो कुछ चीज़ों के लिए आपको ये भी फेस हो मतलब फील होगा कि आपने जिसके लिए भी एफ़र्ट किया है वो वर्थ नहीं करते हैं। लेकिन इन दी एंड यही है कि एक विन विन सिचुएशन रहेगी आपके लिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा डिटरमाइंड हो गए थे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको यही था कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें आपके फेवर में ही चाहिए थी। सो वो सिचुएशन से आप थोड़ा सा भागेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि जो भी आपने किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को हर्ट ही करेगा। सो वो चीज़ें अपने दिमाग में रखें कि जो भी आप डिसीज़न लें या जो भी कोई रिजिडनेस है आपके अंदर उसको आप इतने ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो ना करें। सो स्टबर्न ना रहें इन योर चॉइस, ज़्यादा ईगो क्लैशेस ना रखें किसी से भी एंड अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है सो ज़्यादा लोगों के पास फॉर एडवाइस ना जाएं क्योंकि लोग ऑब्वियसली मैनिपुलेट कर सकते हैं और उससे आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे रादर देन कि आपको चीज़ें क्या करनी है वो समझ नहीं आएंगी। सो जस्ट बी फोकस्ड टूवर्ड्स योर वर्क एंड फॉलो ट्रेडिशनल अप्रोच। सो ऑर्थोडॉक्स अगर कुछ चीज़ों में आपको लगता है कि ऑर्थोडॉक्स रहना है तो रहें, जस्ट प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें। सो ये थी पाइल थर्ड। आई होप यू लाइक द रीडिंग। सो मीट यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।